अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अयोध्या के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे। तब क्या होगा जब ये सुनेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अयोध्या, काशी, मथुरा और कुंभ के लिए खजाना खोल दिया। अयोध्या के विकास के लिए तो सीएम योगी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। आज ही उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है और इस बजट में अयोध्या के कायाकल्प का रोडमैप पेश किया गया कि कैसे अयोध्या का विकास किया जाएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। हवाई पट्टियों के निर्माण और विस्तार के लिए जमीन खरीद के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राम मंदिर तक जाने वाली सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का बजट श्री राम को समर्पित है और श्री राम की लोक मंगल की भावना के साथ प्रदेश की जनता के लिए काम किया जा रहा है। सुनिए एक बार सीएम योगी को। आज का जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी का फोकस सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा राज्य के दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए गए। बरेली के नाथ कॉरिडोर और कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर और विंध्यवासिनी धाम के विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए भी प्रावधान रखा गया है। वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ, सबका विकास किया जाएगा। वो सड़कें जो धार्मिक स्थल तक जाती हैं, उनके लिए 1,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। धार्मिक पर्यटन की वजह से यूपी में पिछले साल 37 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे, ये भी याद रखें। तो ये सिर्फ धर्म के लिए काम नहीं हो रहा है, ये राज्य के विकास के लिए और लोगों को रोजगार मिले उसके लिए भी काम हो रहा है। इन्हीं सब बातों से मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग भड़काने में जुट गए, क्योंकि ये लोग यही काम पहले भी करते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने पहली बार हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं दिया है, वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ इसी तरह के भाषण देते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी का एक पुराना भाषण सुनाता हूं, सुनिए और देखिए कि कितनी नफरत इनके अंदर है। हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उनको ये बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात। जब शेर अपने शेरी भूल जाता है तो भौंकने लग जाते हैं, और हालात यही है। को मकाम मिल जाता है और उसको भोंक भोंक करके याद दिलाते हैं, तेरा काम ये नहीं है नाली गटर चौक पर बैठना, तू मोहम्मद अरबी का शेर है, खड़ा हो जा। और इंशाअल्लाह जिस दिन तुम खड़े हो गए, मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक के अखलाक की और उनकी सुन्नतों की और उनके मोहब्बत के जामे पहनकर निकल पड़ो
बस बात इतनी है, एक अधिकारी साहब है वो कह रहे थे कि आप इतना भड़काते हैं बयानों में, भड़काऊ बयान होते हैं। मैंने कहा मैंने कभी भड़का कर फसाद दंगा नहीं कराया। हाँ, अगर भड़काने का मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूँ इससे भड़कते हैं तो हाँ, मैं भड़काता हूँ और चाहता हूँ इतना भड़के नौजवान कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। यानी इस तरह की बातें कर भी रहे हैं और खुलकर बोल भी रहे हैं, लेकिन एक्शन अब धीरे धीरे सब पर हो रहा है।